देवी की 2 माह के बालक हैं। इधर प्रभु ने योग माया से उस बालक को रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित करवाया और 8वीं संतान हमारे प्रभु आ रहे हैं। और कहा गया है कि संत नारद जी का तो आपको स्वभाव बताया गया है कि नारद जी कैसे हैं। इधर माता रोहिणी के गर्भ को 8वां महीना लग गया। 8वां महीना लग गया। नारद जी ने सोचा कि हमारे प्रभु तो आने ही वाले हैं, अब ऐसा क्या करूं जिससे कंस का जीना हराम हो जाए। ऐसा क्या करूं कि कंस का जीना हराम हो जाए। मथुरा में नारद जी आए और नारद जी आकर कंस के पास पहुंचे। महाराज, नारद जी को देखते ही कंस ने प्रणाम किया। आओ नारद जी, कैसे आना? बोले हमने सुना है कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है, वो आने वाला है ना? बोले हाँ आने वाला है। कंस ने कहा महाराज आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, जरा बताएंगे कि जो 8वां होगा वो कैसा होगा? नारद जी ने कहा ऐसा बताऊंगी इसका जीना ही हराम हो जाएगा। नारद जी ने कहा तुम जानते हो जो देवकी का 8वां बालक होगा वो कैसा होगा? बोले बताओ कैसा होगा? नारद जी ने कहा वो ऐसा होगा, कैसा होगा? बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में टेढ़ा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा। कंस ने सुना कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा। महाराज नारद जी बताकर इतना चले गए। अब वो यही सोचे काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में टेढ़ा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा। हर समय काली चीज कोई दिख जाए, काली चीज कोई दिख जाए तो मंत्रियों से कहते अरे हटाओ इसे, हटाओ ये मुझे मार डालेगा। काला पर्दा दिखाए तो हटा दे। भयभीत, इतना भयभीत महाराज, हर समय प्रभु का चिंतन। एक दिन कंस भोजन करने बैठा। भोजन करने बैठा तो महाराज दाल में काला जीरा आ गया। क्या आ गया? दाल में काला जीरा आ गया। थाली फेंकी और बोला अरे इसे हटाओ, इसे हटाओ, ये मुझे मार डालेगा। कोई भी काली चीज सामने आए कहे मार डालेगा, मार डालेगा। इतना भाई इधर हमारे प्रभु चतुर्भुज नारायण के रूप में अवतार लेकर आ रहे हैं। मैया देवकी के गर्भ को 9 महीने हुए, क्योंकि कहते हैं कि प्रभु कब अवतार लेते हैं, भगवान कब अवतार लेते हैं। कहते हैं जब जब हो
जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब घर प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन दिया ब्रह्मोधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार प्रभुओं के हित के लिए गौ ब्राह्मणों के हित के लिए भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा विविध यानी नाना प्रकार के रूप धारण करके आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा सज्जन कौन गौ ब्राह्मण साधु सज्जनों का हित करने के लिए सुख देने के लिए प्रभु अवतार लेकर आते हैं। इधर प्रभु कंस का अत्याचार ज्यादा बढ़ने के कारण ब्राह्मणों का हित करने के लिए गौओं का पालन करने के लिए गौ की रक्षा करने के लिए प्रभु इस धराधाम पर आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे और आए हैं और आज भी ये ना समझे कि अभी प्रभु है नहीं, यदि है नहीं तो आने वाले हैं। देखो आप सभी के बीच कथा के माध्यम से हमारे बांके बिहारी जी प्रकट होंगे। इधर माता देवी जी के गर्भ को 9 महीने पूर्ण हुए 9 महीने पूर्ण हुए। भादों की रात्रि है, अष्टमी का दिन है और अष्टमी की अर्धरात्रि के समय चतुर्भुज नारायण के रूप में साक्षात नारायण कारागार में प्रकट हो गए और इधर योग माया से कहा कि जितने पहरेदार हैं सभी को सुला दो। सब गहरी नींद में सो गए। अर्धरात्रि का समय है, सब खर्राटे मार रहे हैं और इधर हमारे चतुर्भुज नारायण प्रकट हो रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए संकट के हरैया की, बोलिए देवकी के लाला की, बोलिए वासुदेव के लाला की। चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए और जैसे ही माता देवकी ने प्रभु को देखा, कमल नयन प्रभु, क्योंकि प्रभु के कमल नयन चतुर्भुज नारायण 4 हाथ हैं, किसी हाथ में गदा है, किसी में सुदर्शन चक्र है। महाराज ऐसा रूप लेकर आए। प्रभु ने कहा, माँ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया, क्योंकि आप सरस हो जाऊं कहा जाई नित्य तब तनय भोग में आई। मैंने वरदान दिया था माँ तुम्हें कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर जन्म लेकर आऊंगा। तो देवी माँ ने कहा कि हे प्रभु मैंने आपको पुत्र बनने को कहा था, पर आप तो यहाँ पिताजी बनकर पधारे हैं। आप यहाँ पिताजी बनकर पधारे हैं। 4 भुजाएं हैं, 4 फुट लंबे चौड़े हैं। ऐसा पुत्र होता है क्या? आप तो छोटे बन जाओ। तो इधर प्रभु कहते हैं, माँ यदि मैं छोटा सा बालक बन जाऊंगा तो मामा दुष्ट है, पापी है, मुझे जन्म लेते ही मारने चला आएगा। इसलिए माँ मैंने एक निश्चय किया है कि 11 वर्ष बाद जो काम करना है वो आज ही कर डालेंगे। माता देवी ने कहा, नाना प्रभु ऐसा नहीं करना है, आप तो अभी मेरा बालक बन जाओ।
बोले ठीक है माँ, मैं बालक तो बन जाऊंगा पर मेरी सुरक्षा मैं स्वयं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या हो सकता है। तो प्रभु ने कहा हे माँ, आप एक काम करें, मुझे जब मैं छोटा बालक बन जाऊं तो आप मुझे गोकुल पहुंचा देना। वासुदेव जी ने कही लो कर लो बात। अब गोकुल हम कैसे पहुंचाएंगे, हजारों ताले लगे हैं, हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं, ये सब हम कैसे कर सकते हैं। प्रभु ने इतना कहा कि इस बात की चिंता ना करो, और इतने में प्रभु बालक का रूप धारण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान भक्तों का हित करने के लिए, माता देवी का मन प्रसन्न करने के लिए छोटे से बालक बन गए। माँ देवी ने अपने गोदी में लिया और स्तनपान कराया, आंचल स्तनपान कराया, और इतने में माता ने स्तनपान कराने के बाद अपने स्वामी को प्रभु दिए। छोटे से प्रभु का रूप है बालक की तरह। वासुदेवी जी को जैसे ही माता देवी ने दिए प्रभु को, तो जो हथकड़ियां लेके थी ना, जैसे ही हाथ बढ़ाया प्रभु को लेने के लिए, तो हाथों की हथकड़ियां खुल गई, और लेकर जैसे ही हृदय से लगाया, थोड़ा बहुत चले तो पांव की बेड़ियां खुल गई। इधर वासुदेव जी बोले गोविंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर वासुदेव जी एक सूपे में विराजमान करके प्रभु को लेकर गोकुल जाते हैं। अब जैसे ही